हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल तो जन्म से लेकर जब पुबर्टी होती है तब तक का यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं ये वाले चार्ट के अंदर कि जन्म के दौरान नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है 14 से लेकर 20 ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर। तो कई बार आप रूटीन वर्ड्स में कई बार सुनते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेरा 14 है, कोई कहता है मेरा हीमोग्लोबिन 12 है, कोई कहता है मेरा सिर्फ 8 हो चुका है। तो 8, 12, 14 मतलब कि ये पीछे यूनिट होता है उसका ग्राम पर डेसीलीटर। और समझे कि आपका HB 14 से 20 है तो सबसे बेस्ट और वो सिर्फ बर्थ के दौरान होता है। फिर 0.5 से लेकर 1 ईयर की जो एज में ये HB की वैल्यू होती है 11 से लेकर 13। 1 से 4 साल के अंदर वो हो जाता है, वो भी 11 to 13। फिर पुबर्टी के दौरान 4 ईयर से आगे जो पुबर्टी का जो पीरियड स्टार्ट होता है उस वक्त भी 11 to 13। फिर जो पुबर्टल फीमेल की प्रॉपर पुबर्टी के बाद फीमेल्स के अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए 12 से 16 और मेल के अंदर होनी चाहिए वो वैल्यू 14 से 18 की, जो आपकी है नॉर्मल HB की वैल्यू। HB के साथ कई बार ब्लड टेस्ट के अंदर MCV के भी डेटाज होते हैं। तो MCV की जो डेटाज है बर्थ के दौरान 100 से 130 होता है, फिर 70 to 85 और पुबर्टी के अंदर 80 to 100 होना चाहिए मेल एंड फीमेल के अंदर। ये भी एक चार्ट बनता है कि नॉर्मल लेवल जो है वो आपने सीख लिया, बट एनीमिया कब कहेंगे कि जब HB जो है वो 10 से 12 हो रहा है वुमेन्स के अंदर तो वो माइल्ड एनीमिया हम कहेंगे। फिर 10 से 13 है पुरुषों के अंदर तो वो भी माइल्ड कहा जाएगा। मॉडरेट एनीमिया तो वो 8 से 10 के बीच में है कि 8 से 10 के बीच में कि चाहे वो मेल है या फिर फीमेल दोनों के अंदर 8 से 10 ग्राम पर DL के बीच में, DL मतलब कि डेसीलीटर, तो भी वो मॉडरेट कहेंगे। बट सीवियर एनीमिया तब कहा जाएगा कि जब 8 या फिर उससे भी कम हो चुका है आपका हीमोग्लोबिन। तो उस वक्त पेशेंट को जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है कि जब चाहे उसका माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर, तो प्रॉपर उसका इलाज करना जो है वो ज़रूरी है। समझते हैं उसके सिम्टम्स। तो जब किसी को एनीमिया होता है तो कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे हम हाईलाइट करता जाता हूँ मैं। तो एक तो फटीग कि आपको थकान काफ़ी महसूस होती है, कमजोरी कि जैसे फ़ोन की बैटरी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है तो फ़ोन किस तरह से काम करता है, उसका फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होता और जैसे ही बैटरी कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी ये वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी कि जब HB काफ़ी कम है, एनीमिया की कंडीशन है आपको, उसके कारण हेडेक रहेगा, सर दर्द भी रहेगा, स्किन जो है वो येलोविश हो जाती है कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा। आपके हार्ट बीट्स इरेगुलर रह सकते हैं, चेस्ट के अंदर आपको पेन होगा, कोल्ड हैंड जैसी कंडीशन होगी, इनसोम्निया मतलब कि रात को लेट तक आपको नींद नहीं आएगी, लेग के अंदर क्रैम्प्स रहेंगे, डिजीनेस जैसा फील होगा आपको, उबासी आएगी, नींद आएगी जैसा कई बार फील होता है, या फिर आप जो है वो कन्फ्यूज भी रहते हैं, कई बार ये कन्फ्यूजन्स भी देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग आप देखो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फटीग, डिजीनेस, फेंटिंग मतलब कि कई बार जो है वो पर्सन को के अंदर फेंटिंग मतलब कि चक्कर आ जाना और उसके बाद कई बार अनकॉन्शियस कंडीशन भी हो जाती है कि जो हम कहते हैं कि पर्सन जो है वो बेभान हो जाते हैं। फिर ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पे आप देखो तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उसके कारण हार्ट्स के अंदर पाल्पिटेशंस देखने को मिलेगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकते हैं या फिर जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, चेस्ट पेन होना, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक भी आ सकता है कि जब आपका HB काफ़ी कम है। बिकॉज HB कम है, RBC कम है तो हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी का जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन आपके बॉडी को कम मिलेगा तो भी प्रॉब्लम होगा। और उसमें हार्ट को जब ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो सकती है। इंटेस्टाइन में हम देखें तो चेंज द स्टूल कलर, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम देखें तो ब्रीथिंग आपके काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं। स्किन तो पेलनेस, कोल्डनेस एंड येलोविंग, आइस के ऊपर येलोविंग आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलती है कि जब आपको सीवियर एनेमिक कंडीशंस डेवलप होती है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो माइल्ड ही होता है, माइल्ड से मॉडरेट हो जाता है, फिर मॉडरेट से फिर वो सीवियर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के स्टेज में उसका इलाज होना जरूरी है। तो तुरंत आपको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो एक बार आपका ब्लड टेस्ट जरूर से करवा लेना चाहिए और उसमें ये जो चार्ट के अकॉर्डिंग टू हमने देखे वो वैल्यूज़ खास चेक करवा लो आप कि कंप्लीट ब्लड काउंट आप करवा लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि RBC कितना है, WBC कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, दूसरे ब्लड सेल्स जो है वो इम्यून सेल्स की मात्रा कितनी है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो CBC के अंदर जो प्रॉपर आपके ब्लड सेल्स का कंप्लीटली काउंट किया जाता है अच्छे से। एंड समझो कि एनीमिया है तो एनीमिया के अंदर हमें पता है कि HB जो वैल्यू पर से एनीमिया की कंडीशन जो है वो डिटरमाइन होती है और उसके अलग अलग हम टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं कि HB के बेसिस के ऊपर कि एक तो नॉर्मल लेवल तो के कंपेयर में माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया, ये 3 अलग अलग कंडीशन जो है वो हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन।
अब हमें अब से ये सब तो पता चल गया, अब जानना जरूरी कि रीजंस क्या, कि कौन से रीजन से एनीमिया होता है, तो उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि समझो कि किसी को आयरन डेफिशिएंसी के कारण हुआ है एनीमिया, तो उसको आयरन के सप्लीमेंट्स देना जरूरी है। किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो स्पेशली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया हो सकता है। फिर इन्फ्लेमेशन, कि समझो कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन है, तो सूजन के कारण भी एनीमिया हो सकता है। और प्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया एसोसिएटेड विद द बोन मैरो डिसीज, की कई बार बोन मैरो के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमें तो पता है कि बोन मैरो प्रोडक्शन हाउस है ब्लड सेल्स के लिए, तो बोन मैरो ही अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो सामने आपके रेड ब्लड सेल भी अच्छे से डेवलप नहीं होगी वहाँ पे, और जिसके कारण खून की कमी होगी। फिर हीमोलाइटिक एनीमियास की कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया, तो ये सभी कंडीशन से आपको एनीमिया हो सकता है। विटामिन B9 की, जिसको फॉलेट हम कहते हैं, फॉलिक एसिड भी कहते हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो इसलिए देखो मेडिकेशंस के अंदर ये 3 खास रहते हैं, एक आयरन रहता है, विटामिन B12 रहता है, एंड फॉलेट को एज अ फॉलिक एसिड उसके अंदर ऐड किया होता है। तो आयरन, फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 के जो टैबलेट्स हैं वो यूजुअली पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फिर डिक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड लॉस हो जाए कोई एक्सीडेंटली तो भी एनीमिया हो सकता है। एंड रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होना, मतलब कि आपके RBC जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी तरह से वो डैमेज हो रहे हैं, तो भी आपके बॉडी के अंदर खून की कमी होगी, HB कम हो जाएगा। तो उसके प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर आप ऐसे फूड लें कि जिसके अंदर आयरन जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में, कि जिसको हिंदी में हम लोह तत्व कहते हैं, तो ऐसा खाना लीजिए कि जिसके अंदर लोह तत्व अच्छे मात्रा में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप स्पिनच खा सकते हैं, फिर ब्रुसेल्स स्प्राउट्स खा सकते हैं, और फिर बॉक चॉय ले सकते हैं, कोलाड ग्रीन ले सकते हैं, फिर पम्पकिन सीड ले सकते हैं, और इंडिया के अंदर यूजुअली जो हम खास कर लेते हैं तो टोमेटोज़ वगैरह, ब्रोकली ले सकते हैं, ग्रीन पीज़ आप खा सकते हैं, ग्रीन बीन्स वगैरह होते हैं, तो ये सब आप जो है वो ले सकते हैं कि जो आयरन रिच फ्रूट कहे जाते हैं। फॉलेट की जो न्यूट्रिएंट है कि जो हमें सिंथेटिक फॉर्म है फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 जिस जैसे फूड्स के अंदर होता है, जैसे स्पेशली ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जितने भी, उसमें भी B12 भी मिल जाता है। फिर जो सीरियल्स होते हैं, सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी हमें B12 मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, मीट के अंदर, और विटामिन C। तो ऐसे फूड के जो उसके अंदर विटामिन C हमें अच्छा मिल जाता है, किसी को ऑरेंज जैसे लेमन है तो वो भी आप ले सकते हैं कि जिससे विटामिन C अच्छे से मिले, आंवला भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर मेडिकेशंस की। तो मेडिकेशंस के अंदर यूजुअली जो है वो डेली 1 टैबलेट लेने होता है, डेली 1। तो यूजुअली आपको समझो कि ये वाला प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसके ये जो 10 टैबलेट है तो डेली आपको सिर्फ एक ही टैबलेट जो है वो ये खानी होती है, कि जिसके अंदर मिथाइल कोबालेमाइन होता है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, एंड फॉलिक एसिड। तो मिथाइल कोबालेमाइन मतलब कि विटामिन B12 उसके अंदर प्रेजेंट है, विटामिन B6 भी प्रेजेंट है, और विटामिन B9। तो ये हो गया कि जिसकी डेफिशिएंसी से आपको या एनीमिया होता है तो ये क्योर हो जाएगा। उसी तरह से देखो फॉलिक एसिड विथ आयरन के टैबलेट, तो ये भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, और यूजुअली पेशेंट जो है वो ये मेडिसिन जो है वो दिन में एक ही बार खाता है, कि पॉसिबल हो तो उसको वो मॉर्निंग में ले सकता है या फिर वो नाइट में। तो डेली एक ही टैबलेट लेने होते हैं कि जब तक आपकी खून की कमी जो है वो पूरी ना हो। उसी तरह से देखो गवर्नमेंट भी उसके कैंपेन्स चलाती है, कि स्कूल के अंदर भी आपको पता होगा कि ये जो बच्चों को जो ब्लू कलर्स के जो पिल्स थे वो दिए जाते हैं, कि आयरन फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स होते हैं कि वीकली ये डोज दिया जाता है स्कूल्स के अंदर यूजुअली, कि वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS इन इंडिया सिंस ईयर 2000, कि 2000 के साल से नेशनल हेल्थ मिशन या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो हम कहते हैं NRHM, तो उसके अंतर्गत ये अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, और आयरन फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट्स जो है वो स्कूल के अंदर बच्चों को दिए जाते हैं। तो हर हफ्ते नीली गोली लेकर हम बने चुस्त से सुस्त, तो ये कैंपेन चलाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स आते हैं, और ये टाइप के ये टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कैंपेन चलाती है। तो ये इस तरह से ब्लू कलर की ये गोली होती है कि जो डायरेक्टली पानी के साथ ही आपको लेनी होती है। तो अब जानते हैं कुछ इसी के बारे में कि ब्रांडिंग ऑफ IFA टैबलेट एज अ ब्लू WIFS IFA, कि जो W फॉर है वीकली, I फॉर आयरन, F फॉर फॉलिक एसिड, एंड S फॉर सप्लीमेंटेशन, की जिसका फुल फॉर्म होता है WIFS, कि जो हमारी भारत सरकार जो है वो ये कैंपेन चलाती है। और ये टैबलेट जो है वो स्कूल और आंगनवाड़ी के साथ साथ जो हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वगैरह है, वहाँ पे भी मिल जाते हैं। एंड
ब्लू कलर WIFS IFA टू आइडेंटिफाई फ्रॉम अदर डिफरेंट टाइप ऑफ IFA टैबलेट्स। कि IFA के तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट ये जो सरकार जो कैंपेन चलाती है उसकी अलग से एक इमेज तैयार हो और उसको आप आइडेंटिफाई कर सके आसानी से, इसीलिए उसका कलर जो है वो ब्लू कलर रखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर हम ब्रांड्स देखते हैं कि समझो कि एनीमिया हुआ है तो दूसरे और कौन से मेडिकेशंस दिए जाते हैं। कि समझो कि नॉर्मल आयरन फॉलिक एसिड से भी ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कि फॉलिक एसिड के डायरेक्टली प्लेन टैबलेट्स भी कुछ लोग यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ फॉलिक एसिड रहता है और यूजुअली 5 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में रहता है। और ये जो है वो पेशेंट डेली 1 लेते हैं, डेली 1 टैबलेट, एक से ज़्यादा टैबलेट नहीं लेने होते बिकॉज 5 मिलीग्राम पर डे इनफ रहता है। उसी तरह से जो फेरस सल्फेट के आते हैं, फेरस ग्लूकोनेट के टैबलेट या फिर फेरस के जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो भी सिर्फ 1 टैबलेट डेली 1। पर यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि समझो कि आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो फिर फेरस सल्फेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और फेरस सल्फेट ले रहे हैं तो फॉलिक एसिड की ज़रूरत नहीं रहती। फिर फेरस ग्लूकोनेट ले रहे हैं तो भी दूसरे मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कई बार एनीमिक पेशेंट्स को इपोइटिन अल्फा सिस्टेमिक इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 यूनिट रहते हैं उसके, या फिर कई बार उसको 2K लिखा जाता है, 2K पर ml, 2K यूनिट पर ml। तो ये इंजेक्शन स्पेशली हॉस्पिटल यूज़ कर रहते हैं और यहाँ पे उसके प्रीफिल सिरिंज भी अवेलेबल होते हैं कि जो 3000 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है। तो ये आपको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सलाह के अनुसार लेना चाहिए। और ये इंजेक्शन तब दिया जाता है कि जब HB बहुत ही कम है, कि जो सीवियर एनीमिक पेशेंट होते हैं कि जिसका HB 8 या उससे भी कम है, या फिर HB सिर्फ 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, ऐसे कंडीशंस में इंजेक्शन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फिर जो समझे कि आपका एनीमिया माइल्ड है या फिर मॉडरेट एनीमिया कंडीशन से, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये सिरप से आसानी से क्योर हो जाता है कि पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन B6, ऑक्सीमेथोलोन या फिर मल्टीविटामिन विथ आयरन। तो पायरिडॉक्सिन्स के इंजेक्शंस कई बार दिए जाते हैं माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर, बट वो ज़रूरत पड़ने तभी, वरना आसानी से ये मल्टीविटामिन के जो टैबलेट होते हैं या फिर आयरन कंटेनिंग जो मल्टीविटामिन सिरप्स होते हैं उससे आसानी से आपका एनीमिक कंडीशन जो है वो ट्रीट हो जाता है। फिर दूसरा हम एक ऑप्शन है कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं यूजुअली कि HB समझे कि काफ़ी कम है, कि लेस देन 5 हो चुका है, लेस देन 6 है, लेस देन 7, लेस देन 8, इतना कम HB हो जाएगा कि 5, 6, 7, 8 या उससे भी कम HB है। तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन रहता है ये आयरन डेक्सट्रान के इंजेक्शंस का। एन आयरन डेक्सट्रान इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन पीपल हु कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट्स टेकन बाय माउथ। कि जो अब तक हमने डिस्कस किया कि जो यूजुअली कुछ सिरप फॉर्म में अवेलेबल थी, कुछ टैबलेट्स वगैरह थी, तो टैबलेट सिरप से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है ये इंजेक्शंस का। तो ये इंजेक्शंस यूजुअली हॉस्पिटलाइज पेशेंट को दिया जाता है एज अ आयरन रिप्लेसमेंट थेरापी, कि प्रॉपर आयन्स जो है उसके बॉडी के अंदर आयरन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये जो है वो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सुपरविजन के अंडर में ही हॉस्पिटल के यूज़ के लिए होता है। फिर आगे समझते हैं मेडिसिन कि समझे कि एनीमिया होने का रीज़न जो है वो आपका कोई कैंसर है, और उसमें भी ये जो मल्टीपल मायोलोमा की जो हम बात करते हैं कि दिस मेडिकेशन इज़ यूज इफ द एनीमिया अकर्स ड्यू टू द मल्टीपल मायोलोमा अ टाइप ऑफ कैंसर। तो ये वाला मेडिकेशन जो आप देख सकते हैं कि जो सिप्ला बनाती है लेनालिडोमाइड के जो कैप्सूल्स आते हैं 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि ये जो मल्टीपल मायोलोमा होते हैं कि एक टाइप का कैंसर है, तो उस वक्त आपका HB कम हो जाता है, तो उस वक्त लेनालिडोमाइड के ये टैबलेट्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और लेनालिडोमाइड क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर स्पेशली असर करता है एंड इट प्रमोट द इम्यून रिस्पॉन्स टू हेल्प स्लो अ ट्यूमर ग्रोथ। ये मेडिकेशन क्या करेगी, कोई एंटी कैंसर मेडिकेशन नहीं है, बट ये मेडिकेशन क्या करेगी, आपके इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे जनरेट करेगी कि जिससे ट्यूमर की जो ग्रोथ है वो हो जाएगी काफ़ी